हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मेडिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम आज किंगडम प्रोटिस्टा डिस्कस करेंगे। हम किंगडम मोनेरा हम डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब मेरे चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन हैज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। आप जैसे कि जानते हो डायटम्स, ये सीधे सीधे लाइन लिखी गई है कि डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। Next question 57. Ciliate differs from all other protozoan in using flagella, B having contractile vacuum, C using pseudopodia, D having two types of nucleus. Correct answer is option D having two type of nuclei। तो मैं आपके इसको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि इसमें ना दो टाइप ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। और जो माइक्रो होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल बताइए सीलिएट्स का। पैरामीशियम इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो सबको पता होता है और ये पता भी होना चाहिए। 58 सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। द वॉल ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल। ये पहली ऑप्शन ही गलत है। एनसीईआरटी की लाइन है कि दे आर नॉट इजीली डिस्ट्रक्टेबल। ये सिलिशियस सेल वॉल का बना होता है। दे टेक 100 and thousands of years टू बी डिस्ट्रॉय। और ये ओशियन में रॉक लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं क्योंकि कभी डिस्ट्रक्ट होते ही नहीं है ये। 59 the cryophyte, euglenoids, dinoflagellate and slimoid are included in kingdom A fungi, B animalia, C monera, D protista. The kingdom which does not have well defined boundary. Correct option is option D protista. चलिए 60 पे आ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर विच फिट टुगेदर। ए डायनोफ्लैजिलेट, बी स्लाइमोल्ड, सी क्राइसोफाइट, डी यूग्लेनाइट। करेक्ट ऑप्शन इज सी क्राइसोफाइट। जो डायटम्स होते हैं उनका दूसरा नाम क्राइसोफाइट भी होता है। ये ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक दूसरे पे। इसको सोप केस लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं। दो वॉल होती हैं, एपिथेका और आइपोथेका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन देता जाता हूँ जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो करेक्ट इज सी। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट इन यूकारियोट। यूकारियोट कौन नहीं होगा? जो बैक्टीरिया होगा, ओनली बैक्टीरिया प्रोकारियोटिक होते हैं। ए पेरीमीशियम, बी इकोलाई। इकोलाई जो पहला बैक्टीरिया दिख जाए वो यूकारियोट नहीं है। तो इकोलाई आप जानते हैं बैक्टीरिया है तो वो प्रोकारियोटिक है। करेक्ट ऑप्शन इज आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट 62 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइम मोल्ड। ए फाइसेरम, बी थियोबैसिलस, सी एनाबीना, डी राइजोपस। एग्जाम्पल है 62 का ए फाइसेरम। तो इसके एग्जाम्पल है स्लाइम मोल्ड के फाइसेरम, फाइसेला, फोलिगो। तो ये स्लाइम मोल्ड का ऑप्शन है। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा लेकिन आप याद रखें तो हेल्पफुल होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये पूछ लेते हैं। 63 ऑक्सोबोर एंड हार्मोगोनिया आर फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली बाय। तो ऑक्सोबोर आर फॉर्म बाय सम डायटम सेवरल, नहीं। सम साइनोबैक्टीरियम मैनी, नो। सेवरल एंड सेवरल डायटम, नहीं। सेवरल डायटम्स, फ्यू साइनोबैक्टीरिया। देखिए ऑक्सोबोर तो लगभग सारे ही डायटम्स बनाते हैं लेकिन हार्मोगोनिया कुछ साइनोबैक्टीरिया बनाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑप्शन डी 63 का ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 64 when a freshwater protozoan possessing a contractile vacuum is placed in class containing marine water, the vacuole will increase in size, disappear, इंक्रीज इन नंबर और डिक्रीज इन साइज। आपको पता होगा कि जो वाटर है वो मूव करता है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ। अब मरीन वाटर की, अब आप देखोगे कि ये मरीन वाटर में रख दिया गया है तो वाटर की हायर कंसनट्रेशन कहाँ पे होगी? वाटर की हायर कंसनट्रेशन होगी वैक्यूल के अंदर। तो वाटर की हायर कंसनट्रेशन से वाटर की लो कंसनट्रेशन तक, ये आप केमिस्ट्री का सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, ये आप देखिएगा। तो डिक्रीज हो जाएगा साइज क्योंकि वैक्यूल से पानी निकल के मरीन वाटर में चले जाएगा क्योंकि मरीन का जो पानी है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। तो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो एग्जॉस्मोसिस होगी और डिक्रीज इन साइज हो जाएगा। ठीक है, ये समझा गया आपको? कोई भी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि इस टाइप का है तो मैं उसको ऑप्शन को वापस उसके लिए वीडियो डाल के फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 द चीफ एडवांटेज ऑफ इंसिस्टमेंट ऑफ अमीबा इज। क्या कारण होता है यार? बचाना, एबिलिटी सर्वाइव करना एडवर्स कंडीशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डायमॉर्फिक न्यूक्लियस इज फॉर्म। डायमॉर्फिक बता चुका हूँ, दो न्यूक्लियस, माइक्रो मैक्रो। पेरीमीशियम का एग्जाम, पेरीमीशियम ऑप्शन डी। तो 67 इन प्रोटोजोन लाइक अमीबा एंड पेरीमीशियम द ऑर्गन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इज। आपको पता है जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन करवाता है। करेक्ट ऑप्शन है 67 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस बोथ प्लांट एंड एनिमल। ये सबको पता है कि यूग्लेना जो होता है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाता है, बहुत सारी कुछ प्लांट के साथ है सिमिलैरिटीज, कुछ एनिमल के साथ है, इसलिए ये यूग्लेना है। द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज वही ऑस्मो रेगुलेशन। करेक्ट आंसर है 69 का ए। तो 70 द प्रोटिस्टा हैव ए ओनली फ्री न्यूक्लिक एसिड, बी मेम्ब्रेन बाउंड। बी प्रोटिस्टा का मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं लाइंग एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म और मोनेरा में नहीं होता ये।
जो क्योंकि बैक्टीरिया में 71 का हम 71 इन अमीबा ऑस्मो रेगुलेशन अकर थ्रू 71 का सी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वाला। अभी से मैं 3-4 बार कर चुका हूँ, कुछ नहीं, सबसे ईजी है, कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो प्रोटिस्टा में और जहाँ तक कि मोनेरा में भी ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। 72 द प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट बिलोंग्स टू द क्लास ए सार्कोडीना, बी सिलिएटा, सी स्पोरोजोआ, डी डायनोफाइसी। आप 72 का सी स्पोरोजोआ ये 11th के एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन मतलब एक टेबल में दे रखा है, और 12th में तो ये पूरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में यू विल नो कि स्पोरोजोन प्रोटिस्ट कहा जाता है इनको, प्लाज्मोडियम को। 73 व्हाट इज ट्रू अबाउट ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा ए पॉलीफॉर्मिक मोनोजेनेटिक, मोनोजेनेटिक मतलब एक ही एनिमल पे, नॉन पैथोजेनिक नहीं, पैथोजेनिक होता है, फैकल्टेटिव नहीं। ए इज करेक्ट ऑप्शन है 73 का ए पॉलीमॉर्फिक। फिर 74 द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन पैरामीशियम इज कंटेन्ड इन ए माइक्रो, बी मैक्रो, देखा ये क्वेश्चन आ गया, बोथ मैक्रो एंड माइक्रो, डी माइटोकॉन्ड्रिया। मैं आपको बता चुका हूँ जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो माइक्रो न्यूक्लियस में स्टोर होती है, तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है 74 का ए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 75 ट्रिप्नोसोमा बिलोंग्स टू क्लास, ट्रिप्नोसोमा बिलोंग करता है क्लास में ऑप्शन बी, जू फ्लैजिलेटा में होता है ट्रिप्नोसोमा। तो हाँ, इसी के साथ हमने इस सेगमेंट में, इस पार्ट में हमने पूरा प्रोटिस्टा डिस्कस कर ली है। अब हम फंजाई डिस्कस करेंगे, फिर वी विल मूव ऑन टू वायरस। तो आप चैनल को जब तक सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए ला सकूँ वैसे। ठीक है, तो मिलते हैं।